शहीद हुए थे, है ना? तो 1971 की वॉर में जो है शीतल के दादाजी जो थे वो देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया। और हम नमन करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों को। हेलो स्टूडेंट पॉडकास्ट की सीरीज में जो आज हमारे साथ हैं प्रताप टीना इंस्टीट्यूट की एनडी एस्पिरेंट शीतल रावत। और शीतल ने जो है अभी 12वीं पास किया है और अभी जो है वर्तमान समय में वो भारतीय सेना में जो है उनका जुनून है देश के लिए सेवा करने का, भारतीय सेना के लिए, उसके लिए वो जो है एनडी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और एस्पिरेंट है। तो हम शीतल जानना चाहेंगे कि शीतल के एक्सपीरियंस किस तरह से रहे हैं अभी तक प्रताप टीना इंस्टीट्यूट में, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्होंने कि उनको प्रेरित किया, इंस्पायर किया एनडीए की प्रिपरेशन करने के लिए, देश के डिफेंस के लिए काम करने के लिए, देश की आर्मी को और आगे ले जाने के लिए। तो शीतल से जानेंगे सब चीजों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सर, मेरे को यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए। एनडीए ज्वाइन करने की अगर मैं बात करूँ तो लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि एनडीए पढ़ाई के साथ साथ ना पर्सनैलिटी भी निखारता है बहुत ज़्यादा, और देश सेवा का जुनून हर किसी बच्चे में, आप उससे किसी छोटे बच्चे से आप पूछोगे ना, उसके अंदर देश सेवा का जुनून होता है, चाहे वो बड़े में रहे ना रहे, लेकिन छोटे में तो रहता ही रहता है। तो वो जुनून अभी तक है, तो इसीलिए मैंने ये चॉइस किया। और तीसरा, अपनी फैमिली में लाइक डिफेंस फील्ड में मेरे दादाजी जो थे वो थे, तो इसीलिए उसके बाद से हमारी फैमिली में कोई डिफेंस फील्ड में नहीं गया, इसीलिए भी मैंने ये ज्वाइन करने का सोचा है। मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक एनडीए में ना अलग ही लेवल की सुकून जिसे बोलते हैं ना, अलग ही वाइब। हाँ, तो वो वहाँ पे अनुशासन के साथ रहना, मतलब हम सब कुछ सीखते हैं वहाँ पे। लीडरशिप सबसे बेटर चीज, लीडरशिप हम वहाँ पे सीखते हैं, कैसे मतलब टीम चलानी है, ये सब। और फिर रही बात प्रताप टीएनआई ज्वाइन करने की, तो ये अभी तक का मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। यहाँ पे लाइक मेरे को मेरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया कि प्रताप टीएनआई ज्वाइन करो, आपको एनडीए ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे मतलब टीएनआई में कुछ टीचर्स हैं जो वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं टीचर लोगों के, तो उनको पता है कि वो टीचर कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पे ज्वाइन करो, और मतलब यहाँ पे अच्छी प्रिपरेशन होती है, काफी रिजल्ट यहाँ का अच्छा रहा है। तो यही आपने मुझे शायद बताया था एक दिन कि आपके दादाजी किसी वॉर में लड़े थे, 1971 वॉर में शहीद हुए थे, है ना? तो 1971 की वॉर में जो है शीतल के दादाजी जो थे वो देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया। और हम नमन करते हैं ऐसे व्यक्तित्वों को। मैं बार बार कहता हूँ कि हजारों लोग हैं जो हमारे सामने हैं अभी, जो कि कैमरे पे दिखते हैं, फेस उनका दिखता है कि वो हाँ हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस भारत में जो कि गुमनाम है, कहीं गुमनाम हो गए। वो कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता मैंने पढ़ी थी कि कुछ लोग जो है गुमनाम हो जाते हैं बहुत कुछ करने के बाद भी, और कुछ जो हैं ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं ना कि 1% काम कर देते हैं तो उसको 100% करा के दिखाते हैं, करके दिखाते हैं, मतलब करते तो 1% है लेकिन 100% उसको दिखाते हैं। तो उस तरह से जो है मेरा आपके दादाजी के उनके बलिदान के लिए, उन्होंने हमारे भारत के लिए 1971 की लड़ाई में जो कि पाकिस्तान के साथ हमारी हुई थी, उसमें अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए, इस तिरंगे के लिए दिया। मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। और मैं आपसे पूरी जो है मुझे उम्मीद रहेगी और पूरा विश्वास आप पर कि आप जो है अपने दादाजी का नाम और ऊपर लेके जाओगे। भविष्य में जब भी भारत को आपकी जरूरत पड़ेगी आप खड़े रहोगे इस हिंद की रक्षा के लिए और इसके ट्राई कलर की प्रोटेक्शन के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शीतल, मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा कि बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे शहरों के, आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो, तो जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है कि बड़े शहरों में जाकर ही जो है प्रिपरेशन होती है। जैसे एनडीए एग्जाम है, नीट को लेकर सोच लो आप, थिंकिंग कोटा वगैरह जाते हैं बच्चे, पैसा खर्च करते हैं, और बहुत सारे दिल्ली और भी सारे सिटी हैं, है ना? और तो आपके माइंड में भी इस तरह के थॉट्स आए, आपके घर वालों ने आपको बोला इस तरह की चीजें आपके माइंड में, बहुत सारे लोगों ने आपको सजेस्ट किया हो कि नहीं तुम वहाँ जाओ, वहाँ कुछ बेहतर हो सकता है, यहाँ पर रीजनल जो आपका एरिया है वहाँ पर आप ना जाओ या फिर कहीं और जाओ, तो उसके बारे में आपका क्या क्या कहना है? बच्चों के लिए क्या थिंकिंग है आपकी? जैसे कि सर ने बोला कि बड़े शहरों में जाना, तो मेरे को भी लाइक मेरे जो भैया लोग हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला था कहीं बाहर जाके किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर, तो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में मत जा। तो लाइक मेरे को ऐसे लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूट में ना टीचर उतने ज्यादा बच्चों से मिल इंटरेक्ट नहीं हो पाते। हाँ, वो कर नहीं पाते, लाइक ज्यादा बच्चे, तो टीचर्स का ध्यान हर किसी पे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चे, मतलब जैसे भी बच्चे हो, स्ट्रेंथ यहाँ पे बच्चों की जैसी भी हो, लेकिन टीचर्स हमारे साथ फिजिकली मेंटली पूरी तरह से हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमको अच्छा लगता है। लाइक हम उस तरह से प्रिपेयर हो पा रहे हैं, तीनों तरह से, फिजिकली, मेंटली, और जो हमारा एकेडमिक्स है उनमें हम प्रिपेयर हो पा रहे हैं अच्छे से। तो इसीलिए लाइक मेरे को लगता है कि नहीं, बड़े शहरों में नहीं हो पाता है ऐसे। मतलब बड़े इंस्टीट्यूट पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे मतलब वो पैसे ही ले रहे हैं हमसे, मतलब जो इंटरेक्ट कर रहे हो आप
वो नहीं है वहाँ पर। हाँ आपका कहने वो का नहीं है, मतलब ये है। आप जुड़ते इंटरेक्शन हो, नहीं है। अगर आपको कुछ करना है अपनी लाइफ में तो आपको अपने टीचर से ऐसे जुड़ना पड़ेगा, जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य से जुड़े थे, हाँ परशुराम से कर्ण जुड़े थे, हाँ है ना? वही, उसी तरह से आपको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा जुड़ाव नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है। हाँ सर यही, लाइक इंटरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो वही बस। किसी अपने स्टूडेंट को जानना, किसी को एनालाइज करना वो ज़्यादा ज़रूरी है ना? तो बहुत सही आपने कहा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपने कहा कि टीचर जो है हमें फिजिकली, मेंटली हर तरह से सपोर्ट करते हैं हमको, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना? और हमें जो है इंटरेक्ट करते हैं हमारे साथ में। ये भी आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि अगर कहीं पर 200 बच्चे मेरे पास है, मैं भी एक टीचर की तरह एग्जांपल दे दूं कि मेरे पास अगर 200 बच्चे हैं तो मैं 200 बच्चों में सब बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, सबसे इंटरेक्ट नहीं हो पाऊंगा, कोई ना कोई छूट जाएगा। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं लैग कर जाती हैं। तो बड़े बच्चों के लिए भी जो बच्चे ये सोचते हैं कि बड़े शहर में जाकर ही सब कुछ हो सकता है, ये गलत चीज़ें हैं, ये गलत अवधारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बड़े-बड़े जो महान व्यक्तित्व हैं, उन्होंने छोटे-छोटे शहरों से, छोटे-छोटे कस्बों से बहुत बड़ा नाम बनाया है। जैसे कि अब्दुल कलाम बहुत बड़े उदाहरण है। छोटे से शहर रामेश्वरम से बिलॉन्ग करते थे, और उन्होंने इतनी बड़ी जो है एक पहचान बनाई पूरी दुनिया में भारत की। अपनी तो बनाई, भारत की जो है एक अलग पहचान बनाई अग्नि की उड़ान के साथ। अच्छा, तो और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो गोल है अपने फ्यूचर के लिए, जैसे कि आपने बताया कि एनडीए की आपको तैयारी करनी है, तो उस गोल को अचीव करने में, उस गोल को प्राप्त करने में यहाँ पर आपको किस तरह से माहौल प्रोवाइड करवाया जा रहा है? जो आप वो करते हो, उम्मीद करते हो, उस तरह से आपके टीचर आपको सपोर्ट करते हैं? और किस तरह से आपको जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलता है एक तरीके से आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके हर करिकुलम में? सपोर्ट तो सर हर टाइप से मिलता है यहाँ पे, स्टडी से लेके हर चीज तक। जैसे सर बोलते हैं कि लाइक देखो, अगर फिजिकली भी देखो प्रैक्टिस करनी है तो अकेडमी चले जा, ठीक है? तो जैसे कि अकेडमी में रनिंग वगैरह की प्रैक्टिस हम करते हैं, फिजिकली भी, क्योंकि हमको एनडीए के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। तो एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लासेस हमारी टाइम टू टाइम चलती है, लाइक काफी अच्छे से सर लोग समझाते हैं, डाउट्स सारे क्लियर होते हैं। क्लास के बाद भी हम यहाँ पे रुकते हैं डाउट्स क्लियर करने के लिए कई टाइम, और मतलब अच्छा लगता है। मतलब टीचर्स के साथ रहना, उनके साथ उनके डाउट्स, वो हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमको अच्छा लगता है कि मतलब हमें इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं। ओके, बहुत शानदार शीतल, बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हमको प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे टीचर। तो बहुत चीज़ आपने कही यहाँ पर। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो लड़की बहुत ज़्यादा अभी नर्वस थी, मुझसे बार बार कह रही थी कि नहीं सर मैं नहीं दूंगी पॉडकास्ट, मैं दे ही नहीं पाऊंगी। मैंने उसको फोर्स करके बिठाया था, मैंने कहा रैंडम क्वेश्चन पूछूंगा, रैंडम उसके आंसर देने हैं, नो एनी प्रेशर है, नो एनी जो है कोई टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा कि तुमको स्क्रिप्ट दे दिया और तुमको बोला जाए। तो शीतल, एक चीज है आजकल बहुत ट्रेंड में, ऑनलाइन, है ना? सारे बच्चे मतलब अधिकतर जो बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि हम तो ऑनलाइन से पढ़ते हैं, हम तो ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए एज ए स्टूडेंट जो सामने देख रहे हैं आपको, कि आप क्या डिफरेंस समझते हो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, क्या फर्क है? नहीं सर, ऑनलाइन ना मतलब ऐसे होता है कि ऑनलाइन में तुम पढ़ तो लोगे लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। बहुत मैंने ट्राई किया, लाइक मैंने 12th में ना ट्यूशन नहीं लिए, तो 12th क्लास मैंने ट्यूशन नहीं लिए, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ा। तो मैंने जैसे क्लासेस में जाके देखा ना, तो बिल्कुल डिफरेंट पढ़ाने का तरीका। तुम्हारे जैसे तुम्हारे ऑफलाइन में तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो रहे, वैसे तुम्हारे ऑनलाइन में नहीं हो सकते। अब वहाँ पे टीचर क्लास क्लास पढ़ा रहा है, तुम उसको थोड़ी बीच क्लास में बोलोगे कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, वो थोड़ी रिपीट करेगा, तुम्हें उसी वीडियो को रिपीट करके देखना है, वो एक ही मेथड से पढ़ाएगा। तो नहीं हो पाता ऑनलाइन, ऑफलाइन बेटर है। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ऑनलाइन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, राइट? है ना? तो उसमें होता क्या है, मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट हमारा किसी एक यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ आया था, उसमें भी हमने ऑनलाइन के ऊपर बात की। ऑनलाइन जो है जस्ट एक मीडियम है डाटा का, उसमें डाटा है जो कि आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, एआई पे मिल जाएगा आजकल, वो डाटा आपको डिलीवर हो रहा है वीडियो के फॉर्म में। आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ इंटरेक्ट करना है अपने गाइड के साथ में, नहीं हो पाएगा, नॉट पॉसिबल। आप प्रैक्टिकली होना चाहोगे, नहीं पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना है, उसके लिए आपको अपने टीचर से मिलना होगा। अगर चिड़िया की आंख में तीर मारना है तो द्रोणाचार्य आपसे पहले ही पूछेंगे कि चिड़िया की आपको जो सामने लक्ष्य है उसमें क्या दिख रहा है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप पूछोगे तो ऑनलाइन में आप किस द्रोणाचार्य से पूछोगे? आपके पास तो कई द्रोणाचार्य हैं, आपको द्रोणाचार्य ढूंढना पड़ेगा। द्रोणाचार्य तब ढूंढोगे जब आपको सामने मिलेंगे, उनमें से आपको द्रोणाचार्य ढूंढने होंगे। तो एक आइसोलेट कर रहा है, सिंपली अगर मैं बोलूं, कुर्सी और टैबलेट, लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन तक ही सीमित कर दे रहा है, राइट? आप मानते इस बात को, नहीं मानते? इस बात को मैं मानती हूँ सर, लाइक नहीं कर सकते हम, ऑनलाइन में नहीं हो पाता प्रिपरेशन अच्छे से, ऑफलाइन बेटर है। तो अपने जो है टीचर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया?
सर मैसेज क्या सर, मैं उनका थैंक यू करना चाहूंगी, लाइक मोटिवेट किया, पढ़ा रहे हैं हमको। कोचिंग के टीचर्स को मैं बोलना चाहूंगी, मतलब इंस्टीट्यूट में जो हमारे टीचर्स है, 3 टीचर्स है, जतिन सर, दिलीप सर और नितिन सर, जो नितिन सर डायरेक्टर है, तो मतलब बेस्ट है, मतलब उन्हीं को मैं थैंक यू करना चाहूंगी बस। ओके, बहुत शानदार। अपने दादाजी के बारे में आपने बहुत सी चीज कही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना। मैंने सुना भी पहले, और कई बार चीजें ध्यान में रहती नहीं है, जब चीजें बहुत सारी पलट हो जाती हैं। तो जिस तरह से आपने अपने दादाजी के बारे में बताया कि 1971 की वॉर में जो है वो शहीद हुए थे, बलिदान दिया था भारत के लिए, मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा शीतल कि आप भविष्य में जो है इसी तरह से अपने राष्ट्र को, अपने भारत के तिरंगे को बुलंदियों तक ले जाओगे, है ना। और नीचे दक्षिण में जो है हिंद महासागर, और उत्तर में जो है हिमालय, यहाँ तक जो है आपका नाम गूंजे। आप हमारे देश को और आगे लेके जाओ, उसका नेतृत्व करो, और जब भी भारत पर जो है कुछ संकट आए तो हम बोलें कि हमारे पास जो है, अगर हिमालय जैसा दृढ़ संकल्प लेने वाला पर्वत है, तो उसी तरह से हमारे पास शीतल शीतल जैसी शीतल योद्धा है। थैंक यू। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए, और मैं ईश्वर से उम्मीद करूंगा कि एक दिन आपको जो है भारत तीस सेना की उस शानदार पोशाक में दिखेंगे, जिसको पाने के लिए जो है हजारों लोग सपने देखते हैं। थैंक यू।